हाय अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी स्टोरी है चांदी की ईंटें। गुजरे वक्तों की बात है कि किसी इलाके में अब्दुर्रहमान नामी एक अमीर आदमी रहा करता था। अमान और सुबहान उसके दो बेटे थे। उसने अपनी ज़िंदगी में खूब मेहनत की और बाप दादा की छोड़ी हुई जायदाद को ना सिर्फ संभाला बल्कि उसमें इजाफा भी किया और खूब नेक नामी कमाई। लेकिन अब्दुर्रहमान की ज़िंदगी मुख्तसर थी। उसे इतनी मोहलत ना मिली कि वो अपनी दौलत अपने हाथों से अपने दोनों बेटों में तकसीम कर देता। माँ के बाद दोनों भाई बाप के साय से भी महरूम हो चुके थे। इस मौके पर अमान ने सुबहान की खूब दिलजोई की। लेकिन आखिर कब तक वो इस कम को सीने से लगाए रखते, क्योंकि एक ना एक दिन तो दुनियादारी निभानी ही थी। फिर एक दिन सुबहान ने अमान से कहा कि मैं तिजारत की गर्ज से दूर दराज इलाके का सफ़र करना चाहता हूँ। अमान ने सुबहान की बात सुनकर कहा कि तुम्हारी जुदाई मुझे गवारा नहीं, लेकिन तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल की खातिर मैं सब बर्दाश्त कर लूँगा। और फिर जाते वक्त अमान ने सुबहान से कहा कि मैं चाहता था कि तुम्हारे जाने से पहले जायदाद का हिसाब किताब कर लिया जाता, क्योंकि हालात जैसे नज़र आते हैं वैसे नहीं है मेरे भाई। अब्बा जान बहुत ज़्यादा मकरूज़ थे। अमान की ये बात सुनकर सुबहान हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसे इस बात का इल्म नहीं था कि अब्बा जान मकरूज़ थे। सुबहान ने अमान से कहा कि वो अपने सफ़र का इरादा तर्क करता है, क्योंकि उससे भाईजान की बहुत फ़िक्र रहेगी। लेकिन अमान ने सुबहान को जाने की ताकीद की और उसे इस बात की यकीन दहानी करवाई कि वो सब कुछ संभाल लेगा। इसके बाद सुबहान अपने सफ़र पर रवाना हो गया और 1 साल के बाद उसकी वापसी हुई। वापसी पर वो बहुत खुश था, क्योंकि उसे सफ़र के दौरान नए नए तजर्बात और मुशाहिदात सीखने का मौका मिला था। कुछ दिनों में ताज़ा दम होने के बाद उसने दोबारा नए सफ़र पर जाने का फ़ैसला किया। उसके सफ़र पर जाने से पहले अमान ने सुबहान से कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि बहुत बड़ी हवेली बनाई जाए। इसमें हम दोनों भाई खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारें और अब्बा जान की खोई हुई इज़्ज़त भी दोबारा हासिल हो जाए, क्योंकि तुम्हें पता है कि अब्बा जान बहुत ज़्यादा मकरूज़ थे। लेकिन वो हवेली बनाने के लिए मुझे कुछ सरमाए की ज़रूरत है। अमान की ये बात सुनकर सुबहान ने कहा कि भाईजान, मेरे पास जो कुछ है वो सब का सब आपका ही तो है। 4 लाख दिरहम इस तिजारत की बरकत से मुझे हासिल हुए थे। और फिर सुबहान ने वो सारी रकम खुशी खुशी अपने भाई को दे दी। फिर अमान ने कहा कि इस बार जब तुम लौटोगे तो एक शानदार महल में तुम्हारा क़याम होगा और फिर मैं तुम्हें तुम्हारी सारी रकम भी लुटा दूंगा। इस बात पर सुबहान ने कहा कि भाईजान, रकम की बात छोड़िए, बस मेरी एक दरख्वास्त है। और वो दरख्वास्त ये है कि इस महल की 4 ईंटें मुझे दे दीजिएगा। हर ईंट 1 लाख दिरहम की होगी। सुबहान इसकी बात पर दिल खोल कर हंसा और कहने लगा कि ठीक है, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। मैं लिख के देने को भी तैयार हूँ कि एक ईंट 1 लाख दिरहम की तुम्हारी हुई। और फिर इसके बाद महल का संगे बुनियाद रखा गया और सुबहान ने अपने हाथों से वो ईंटें बुनियादों में रखीं और फिर सफ़र पर रवाना हो गया। दोबारा सुबहान की वापसी 2 साल के बाद हुई। उस वक्त तक महल मुकम्मल तैयार हो चुका था और इस बार सुबहान को अमान के रवैये में कुछ तब्दीली महसूस हुई, क्योंकि अमान कुछ बेजार सा था। एक दिन सुबहान ने कहा कि भाई, अब मुझे दोबारा सफ़र पर रवाना होना है और आपको अंदाज़ा हो ही चुका होगा कि इस बार तिजारत में मुझे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरी रकम मुझे लौटा दें। तो अमान ने ये कहा कि कौन सी रकम, तुम्हें तो इल्म है कि अब्बा जान सब कुछ कर्जे में दे गए थे। तो फिर सुबहान ने कहा कि भाई जान, आप कब तक झूठ से काम लेते रहेंगे। हर बात मेरे इल्म में है कि अब्बा जान का एक धेला भी कर्ज में नहीं है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ मुझे जायदाद से बेदखल करने के लिए आपने ये सारा ड्रामा रचाया था। और इस वक्त मैं सिर्फ उन 4 लाख दिरहम की बात कर रहा हूँ जो आपने इस शानदार महल की तामीर में खर्च किए हैं। खान उसकी बात सुनकर बोला कि कौन से 4 लाख दिरहम? तुम भूल रहे हो कि 4 लाख दिरहम के बदले तुमने बदले में 4 ईंटें खरीद ली थी। और मेरे बेवकूफ़ भाई, वो तहरीर आज भी मेरे पास महफूज है जो तुमने लिख कर दी थी। तो फिर अमान की बात सुनकर सुबहान ने कहा कि आप इतने ईमानदार हैं कि आपने एक बेज़र सी तहरीर संभाल कर रखी है। फिर इसके बाद उसने तंज़िया लहजे में अमान से कहा कि ठीक है, फिर मैं इन 4 ईंटों का हकदार ज़रूर हूँ जो मैंने इस महल की तामीर के वक्त बुनियादों में नस्ब की थी। चारों बुनियादें मेरी हैं, क्योंकि मैंने मिस्त्री से कहकर चारों ईंटों में चांदी का एक एक सिक्का रखवा दिया था। अब चांदी वाली ईंटें हवेली की बुनियादों में कहाँ कहाँ हैं, एक एक ईंट उखाड़ कर देखनी होगी। खुदा का शुक्र है कि मेरे हालात पहले से भी बेहतर हैं, लेकिन खयानत करने वाले को ढील देना नादानी है और अपना हक छोड़ देना भी अक्लमंदी नहीं है।
سبحان کی بات سن کر امان چکرا کر رہ گیا۔ چھوٹے بھائی کو نادان سمجھ کر اس نے بہت پہلے باپ کی جائیداد پر قبضہ کیا تھا اور پھر محنت سے کمائی ہوئی رقم ہتھیائی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ سبحان اس طرح سے اپنے دام میں پھنسا لے گا۔ وہ اپنا سر پکڑ کر رہ گیا۔ اب اسے تمام حساب کتاب بے باک کرنا تھا۔